महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। रणभूमि में रक्त की नदियां बह रही थीं। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी जीत के लिए हर सीमा पार कर रहे थे। इस बीच एक महल में द्रौपदी खड़ी थी, शांत लेकिन भीतर से तूफानों से घिरी। द्रौपदी की आंखों के सामने वह दृश्य बार बार घूम रहा था जब दुर्योधन ने सभा में उसका अपमान किया था। वह द्रोणाचार्य को भी देख रही थी, जो उस समय वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आज वही द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में कौरवों के सेनापति के रूप में खड़े थे। अचानक कृष्ण वहां आए। क्या सोच रही हो कृष्ण? उन्होंने पूछा। द्रौपदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुरु द्रोण ने जीवन भर धर्म और न्याय की शिक्षा दी, लेकिन जब सभा में मेरा अपमान हुआ तब उन्होंने अपना मुख क्यों नहीं खोला? कृष्ण मुस्कुराए। द्रोण एक गुरु थे, लेकिन वे पहले एक राजा के अधीन थे। उन्होंने वही किया जो उनकी निष्ठा ने उन्हें करने पर विवश किया। पर क्या तुम्हें लगता है कि धर्म सिर्फ निष्ठा से चलता है? द्रौपदी चुप रही। युद्ध भूमि में उधर एक और नाटक चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य अपराजय थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। तब पांडवों ने एक योजना बनाई। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र छोड़ दिए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मर चुका है। उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब यह समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो वह एक क्षण के लिए ठहर गई। उसके मन में द्रोण के लिए कोई घृणा नहीं थी, न ही कोई प्रसन्नता। वह बस मौन खड़ी रही, सोचती रही। क्या यही धर्म की जीत थी? क्या एक गुरु का धर्म केवल एक राजा के प्रति निष्ठा रखना था, या उसे उस दिन सभा में उठकर अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए था? कृष्ण ने उसकी उलझन को समझ लिया। धर्म कभी सीधा नहीं होता द्रौपदी। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में बंधा होता है, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। आज का यह युद्ध इसी बात का उत्तर देगा।